जैसे कि आप लोग का आज एग्ज़ाम हो चुका है मैथ्स का, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा। और जो जो मैंने बताया वही क्वेश्चंस देखने को आपको मिला, और मैंने आपको बोला था कि मैं जो जो इम्पोर्टेंट करवा रहा हूँ ऑलमोस्ट आपको वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि इस पेपर में आया भी। चलिए हम लोग देख लेते हैं आज का जो इस बार का क्वेश्चन है। मेरे पास बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों का क्वेश्चंस आया है, और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ सबसे पहला आप लोगों को दिख रहा होगा, फर्स्ट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इरेशनल नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स ऑफ √3, √4, √5। ये चीज़ था। ये जो एक था इस बार जो सीबीएसई थोड़ा डिफरेंट टाइप का दिया। ये आपको इसमें इरेशनल नंबर बताना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसमें बताना क्या इरेशनल नंबर का, वो चीज़ बताना। ये आपका एक डिफरेंट था। दूसरे केस में आप देख सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है 2, इसमें मैंने आप बताया था कि जैसे एक ग्राफ यहाँ पर आपको वाई एक्सिस से कट करके जा रहा है, और एक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर P(x)=K दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या बताना कि इसमें नंबर ऑफ जीरो से, तो मैंने आपको बताया था इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये आया आपका। उसके बाद ये वाला 2 पॉइंट्स वाला है डिस्टेंस फार्मूला का, ये आया आपका। मैं आपको बता दूंगा कि कौन आया है जो मैं बताया हूँ, कौन नहीं आया ये भी मैं बता दूंगा कि जो मैं नहीं बताया था वो नहीं आया है। ठीक है, मतलब इसमें मेरा 100% नहीं लड़ा, लेकिन हाँ 80 to 90% मेरा लड़ चुका है। तो जैसा यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन वाला लड़ा, उसके बाद अकोन, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कोन विद द स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है, रेडियस 6 दिया हुआ है, और एक कोन के ऊपर क्या दिया, सरमाउंटेड किया हुआ है हेमिस्फीयर। तो ये वाला भी था, मैंने सर्कल कराया था। आप मेरे जो लीक वाला जो क्वेश्चन में डाला था इंपॉर्टेंट, वो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए साइन थीटा, ये तो इजी था, ये तो कोई भी बना लेगा, बहुत इजी था। उसके बाद देखिए कंपोजिट नंबर वाले भी लगाए थे। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7, के का वैल्यू फाइंड करना, रियल इक्वल, ये भी मैंने मार्क करवाया था। एचसीएफ ये भी मैंने मार्क करवाया था। उसके बाद देखिए आर्क ऑफ लेंथ दिया, सब स्टैंडर्ड एंगल दिया हुआ है, और रेडियस निकालना, ये भी मैंने बताया था। ये भी देखिए एकदम डिजिट टू डिजिट मैच कर रहा, ये वाला आया था, बीपीटी थ्योरम था, ये आपको निकालना था, ये भी निकला है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये भी निकला वुडन। इसमें क्या था, इसमें थोड़ा सा चेंज क्या किया था कि जैसे हम लोग पढ़े थे यहाँ पर हेमिस्फीयर था, जैसे यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पर इस तरह का हेमिस्फीयर टाइप का था, एक सिलेंडर था, और सिलेंडर का अंदर इस तरह था, बुक में इस तरह का दिया हुआ था, और उसके अंदर ऊपर में एक हेमिस्फीयर था, नीचे हेमिस्फीयर दिया हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या किया है कि ये जो था सिलेंडर को यहाँ से हटा दिया, और सिंपल क्या कर दिया है, इस तरह से आपको हेमिस्फीयर दोनों लगा दिया। ठीक है, बस यही चेंज किया, बाकी सारा चीज़ सेम था। तो इस तरह से आपको टोटल सरफेस निकालना था। उसके बाद देखिए ये सर्कल को तो पूरा पूरी मैच कर गया, ये वाला था। हाँ देखिए ये कार्ड वाला भी आया था, 52 कार्ड्स, ये भी मैंने लगाया था, ये वाला। उसके बाद देखिए 40 नंबर जो है ये आपका डिफरेंट था। ठीक है, ये जो डिफरेंट, वो डिफरेंट मैं बताऊंगा, ओके, डिफरेंट था। ये वाला थोड़ा मीन टाइप का दे दिया था, तो इन केस मान लीजिए कोई नहीं सॉल्व कर पाया तो उसके लिए तो दिक्कत है। एच आपको वही है, आपका क्लास यहाँ पर साइज का दिया है, एक को एक नंबर दिया हुआ है, और एक जो बार है वो आपको मीन दिया हुआ, बाकी इसमें वैल्यू बैठा के निकाल देना था बस, और ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। नेक्स्ट ये वाला देखिए 50 नंबर, ये भी क्वेश्चंस मैंने लगाया था, सेम हुआ वही आया। ऊपर से ये भी देखिए 60 नंबर, ये भी आपका मैच किया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर द सम ऑफ द फर्स्ट, ये भी देखिए आपका आया, मैच किया। द सम ऑफ द फर्स्ट एन एपी इज इक्वल टू इतना, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है, इसका वैल्यू ऑफ एन, इस टाइप का मैंने बताया था। डिजिट नहीं मैच किया, लेकिन इस टाइप का आया था। उसी तरह से ये भी एनएस सीरीज वाला भी मैंने इस टाइप का बताया था, सेम चीज़ यहाँ पर मैच किया है। ठीक है, डिजिट चेंज करके बाकी सारा पैटर्न वही है। ठीक है, उसका देखिए एसर्शन रीजन में 4 to the power एकदम हूबहू वही लड़ा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बताना, चेक करना कि कौन दोनों स्टेटमेंट से, ये वाला स्टेप का लड़ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये भी सेक्शन बी पार्ट में देख लेते हैं। साइन ए का वैल्यू दिया है, टेन बी का वैल्यू दिया है, और ये कॉस ए प्लस बी, इस टाइप को मैंने आपने लिखने सिखाया था, और इस टाइप को भी मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट में है। फिर उसके बाद ट्रायंगल ए बी सी का ये भी दिया हुआ, 3 कोऑर्डिनेट्स हमको दिया हुआ है, और ये मीडियन से ये भी आपको दिया था, रेशियो वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने रेशियो टाइप का लगाया हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो में सारा चीज़। ये देखिए ये भी मैंने बताया था यहाँ पर 23 का, ये तो आपको जो दिया है एक क्यू आर जो पैरेलल जो है वो बी सी का है, और आर पी जो पैरेलल है ए सी का, और बाकी सारा का वैल्यूज दिया उसको फाइंड करना, इस टाइप का मैंने बताया था। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट क्या किया है कि पी क्यू यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया था, उसमें पी क्यू भी था, बस इसमें पी क्यू हटा दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट किया, थोड़ा सा चेंज किया इसमें। हाँ, उसके बाद देखिए 24 का ये वाला देखिए कि फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, द फाइंड द जीरो, एकदम सेम उसी टाइप का मैंने बताया था। फिर ये वाला बताया था अल्फा वाला, जो बोले थे जीरोस पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर का था, कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये क्वेश्चन दिया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये भी आपका मैच किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो पूरा हुबहू लड़ के चुका है। ठीक है, ये भी आपका लड़ चुका है पूरा हुबहू, ये भी लड़ा आपका प्रोबेबिलिटी ट्रिग्नोमेट्री का जो था प्रूफ करना, दोनों मैच किया है। ठीक है, ये डाइस का देख लीजिए, डाइस वाला भी आपका मैच किया है।
ठीक है। इसके बाद देखिए सर्कल का यहाँ पर दिया हुआ है, सर्कल का रेडियस दिया हुआ और इज डिवाइडेड इन 11 आइडेंटिकल सेक्टर्स में बटा हुआ है, फाइंड द टोटल, इस तरह का भी मैंने बताया था। उसके बाद देखिए रोम्बस का पूरा हूबहू लड़ चुका है, ठीक है। सारा आरएस वर्ल्ड का ही एग्जाम्पल्स जनरली आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए द लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, उसी तरह से लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द, ये दो ट्राइसेक्टेड वाला, हाँ ट्राइसेक्टेड वाला देखिए लड़ा है। और उसके बाद यहाँ पर ये भी इक्वेशंस निकाला, ये सारा चीज़ ये भी लड़ा है। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रेटर सर्कमस्क्राइबिंग, ये भी आपको एकदम हूबहू जो मैंने एग्जाम्पल में लगाया था आरएस वर्ल्ड का, सेम सारा चीज़ यहाँ पर मैच किया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर, हाँ प्रूफ रूट 5 तो कॉमन से बात है, हर कोई टीचर बताता है, ये तो लड़ेगा ही। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या, स्ट्रीट रोड लीड्स टू द फुटवेयर, ये भी देखिए आपका हाइट एंड डिस्टेंस का मैंने इस टाइप का बताया था, सेम वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिला। और ये तो ग्राफिकल आसान होता भी है और ये मैच भी किया है। हाँ एसएन का भी देखिए मैच किया है यहाँ पर थर्ड टर्म 19 टर्म इस बोले इस टाइप का आता है, तो इस तरह को प्रैक्टिस करने के लिए बोले थे आप लोग को। आगे देखिए ये वाला देखिए यहाँ पर कि 35 का ये देखिए, इफ द लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर, बीपीटी थ्योरम है, सिंपल सी बात है, इतना दिमाग लगाना ही नहीं, तो बोले थे बी भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए मीडियंस वाला भी, तो सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज था ट्रायंगल्स का, वो वाला चीज़ यहाँ पर आपका मैच किया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ डाटा दिया हुआ था इस टाइप का आपका, ये भी सारा चीज़ हम बता चुके थे, ठीक है, इस तरह का इंपॉर्टेंट बताए थे। उसके बाद ये तो आपका डाटा है उस तरह से बनाना था, हाँ ये भी देखिए मैच किया था, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ये वाला आपका सिलेंडर जो है यहाँ पर कोन वाला, ये वाला इस टाइप का हम बताए थे, इस टाइप का भी बताए थे आपको, इस टाइप का भी आपको बताए थे, तो ये सब सारा चीज़ आपको मैच किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये, हाँ ये वाला ग्राफिकल का ये थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है, ये वाला डिफरेंट दिया है, तो जो मेरा लड़ा है वो मैं बोलूँगा, हाँ लड़ा, जो नहीं था तो उसको तो उसमें कुछ बोलना ही नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था अपना, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, तो सिंपल सी बात है 20% 10% तो आपको थोड़ा सा टफ करेगा ही, ठीक है। तो ये था बेसिक का था। अब एडवांस का देख लेते हैं, जो आपका स्टैंडर्ड वाला था, ये स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वाला में देख लीजिए यहाँ पर क्या है, अब बैक कर्टन्स 13 बॉल्स सब बता चुके हैं भाई, ठीक है। ये बार देखिए सेक्शन बी का कुछ क्वेश्चन, अब पर्सन टू द इतना रुपया एक्सपेंस करा, ये सब एकदम आरएस वाल का ही है। हाँ ये वाला जो था और वाला जो दिया था ये थोड़ा डिफरेंट, 33 वाला जो था ये डिफरेंट था, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ था। इसके बाद आगे देखते हैं, हाँ ये वाला क्या है, रिफ्लेक्शन, हाँ ठीक है, ये भी मैच किया भाई, ठीक है। हाँ ये वाला देखिए 37 नंबर, ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज किया था, ये वाला अलग है। नेक्स्ट देख लेते, हाँ ये देखिए द काइट फ्लाइंग, सेम हुबहू आपका आरएस वाल का लड़ा है। मीडियन मोड बोले तो 2 मिसिंग वाला ये भी लड़ा है, ठीक है। सिंपल मोड वाला ये भी लड़ा है। ये वाला आपको देखिए इस तरह से तुमको आपका यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ, इस तरह से आपको प्लॉट किया हुआ है, डिग्रीज दिया हुआ, इस टाइप का भी लड़ा था, ये भी हम बता चुके थे। एक आगे बढ़ते, ये देखिए सेक्टर वाला लड़ा है, प्रूफ दैट वाला लड़ गया। ये वाला क्यूबर्टिकल, उसमें हाफ हेमिस्फीयर है एकदम, ये भी सर्कल किए थे। ये वाला आपका बताए थे हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर उसके ऊपर कोन लगा हुआ, ये वाला बताए थे, ठीक है। आगे देख लीजिए, ये देखिए प्रूफ करने वाला भी हम बताए थे, लगाए थे इस तरह का, बोले कि बहुत रेयर केस में आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी बोले थे कि देख लेना है। उसके बाद ये प्रूफ्ड वाला भी है आपका, आ गया आइडेंटिटीज़ का, ये भी मैच किया है। ये डिग्रीज वाला भी मैच किया है। अब इसमें देखिए प्रूव करने वाला क्या वाला 2 + √3, ये बुक में आरएस वाले में क्या था कि 5+, मतलब यहाँ पर क्या था आपका आरएस वाले में, ये जो 2 है इसके जगह 5, ये जो 2 है इसके जगह 5 लिखा हुआ था और 5 की जगह 2 लिखा हुआ था, ठीक है, बस यही चीज़ था, बस इसको इंटरचेंज कर दिया, बाकी सारा चीज़ सेम था। एसीएफ एक्सप्रेस ये वाला चीज़ है, ये वाला एकदम आया था आपका मैच किया। अल्फा बीटा तो मैच करता ही 25 नंबर का, ठीक है। आगे देख लेते, इन अ क्लास टेस्ट दिया हुआ, ये भी आपको देखिए मैच किया, ठीक। तो सॉल्व लीनियर इक्वेशन ग्राफिकल तो ईजी, ये तो हर कोई बनाता है और मैच करता भी है, ठीक है। ये चीज एमसीक्यू में देख लेता है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स दिया हुआ था, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल देना था। आइसक्रीम ऑफ द कोन, जिसका रेडियस दिया हुआ हाइट इज कंप्लीटली फिल्ड द हेमिस्फीयर स्कोप्स ऑफ द आइसक्रीम इफ द रेडियस ऑफ ईच स्पेरिकल स्कोप r/2, सेम फॉर्मूला बैठाना था, ठीक है। A PQ subtended angle theta at the center of a circle with radius दिया हुआ, PQ दिया, then the value of theta, ये थोड़ा डिफरेंट था लेकिन ये भी इजी था, ठीक है। मीन मीडियन मोड ये दिया, मीन मीडियन दिया, मोड निकाल, इंपेरिकल फार्मूला से आपको निकाल देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए असर्शन रीजन में क्या दिया है कि पी ई नॉट इक्वल्स टू 1 - P0, इसका फॉर्मूला भी होता है कि अगर प्रोबेबिलिटी दिया हुआ, अगर पी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट निकालना, मतलब P नॉट निकालना तो 1 - प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल देते हैं। तो एक स्टेटमेंट दिया होता है इस तरह का आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए √3 √5 इरेशनल, ये वाला भी हम टिक करवाए थे, तो इसमें तो बताना था कि इरेशनल है कि नहीं, तो स्टेटमेंट है, इसमें प्रूफ करने दिया नहीं था फिलहाल, ठीक है। तो ये और आसान ही कर दिया था एक तरह से। ये देखिए डाइज वाला भी है आपका, यहाँ पर डाइज वाला भी मैच कर रहा है। रोल टुगेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ऑब्टेन्ड आर द लेस देन 4, सिंपल है,
ये भी 11th नंबर भी सिंपल है, 12th नंबर भी सिंपल है। अब देखिए 13 नंबर ये थोड़ा डिफरेंट कर दिया है, कुछ उतना बड़का पहाड़ वाला काम नहीं किया। यहाँ बोला कि 3 टेनिस बॉल है जो कि जस्ट पैक किया गया है सिलिंड्रिकल जेल में। इफ द रेडियस ऑफ द ईच बॉल इज आर, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द एयर, ये बताना। तो सिंपल सी बात है, एक सिलिंड्रिकल यहाँ पर दिया, उसके अंदर 3 हेमिस्फीयर बॉल डाल दिया है, तो इसमें हमको बताना है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द जार, जार के अंदर क्या कितने वॉल्यूम्स है। तो क्या करना, सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम्स निकालना है और तीनों स्फीयर का वॉल्यूम निकाल के जोड़कर सिलेंडर का वॉल्यूम से माइनस कर देना है, सिंपल था। उसी तरह से डिग्रीज वाला भी सेम यहाँ पर दिया, पी को इस टाइप का भी मैंने बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी बीपीटी थ्योरम तो आसानी है, ठीक है। उसके बाद ये सर्कल का सेंटर दिया हुआ, डायमीटर ऑफ द सर्कल निकालना है, ईजी, ठीक। उसके बाद के का वैल्यू यहाँ पर दिया, लीनियर इक्वेशंस का दिया हुआ है, और 2x प्लस के वाई का 7 इनकंसिस्टेंट बताना है, मतलब इनकंसिस्टेंट हमको लिखाना हो, के का वैल्यू दिया, आराम से बन जाएगा, ठीक है। जैसे ये 2 इक्वेशन है ना, x/2 है प्लस y/3 इक्वल्स टू 5 है, और यहाँ 2x प्लस के वाई इक्वल्स टू 7 है। तो उसको फिर क्या करना, आपको उसी तरह से दोनों को इक्वेट कर देना, मतलब इसको x/2 प्लस y/2 3 इक्वल्स टू 5 है, उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेना, मतलब एक जनरल इक्वेशन में ले आना और दोनों इक्वेशन को आमने सामने रखना और इनकंसिस्टेंट के हिसाब से कर देना, ठीक है। वहाँ से उसके बाद के का वैल्यू को सॉल्व कर देना। फिर यहाँ पर क्या दिया, सर्कल इज डिवाइडेड इन द 16 आइडेंटिकल सेक्टर्स इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है, आराम से निकल जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको ईजी था, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पर क्या दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ है, रियल सेम जो अभी आपको मैंने बताया था, इसमें बेसिक में जैसा आया था सेम इसी टाइप का, ठीक है। उसके बाद ये भी दिया हुआ कि ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों का पेरीमीटर क्या होता है, तो दोनों पेरीमीटर का जो एरिया ऑफ ट्रायंगल और पेरीमीटर जो होता है उसका साइड्स के रेशियोज के बराबर हो जाता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ। उसके बाद nth टर्म ऑफ एन AP इतना दिया होता है, कॉमन डिफरेंस निकालिए, ठीक है, आराम से निकल जाएगा। ये वाला भी देखिए मैंने लगाया था, ठीक है। हाँ, ये भी देखिए ऑब्जर्व करने बताना है कि भाई इसमें कितना जीरोज है, 5 नंबर का, ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ द जीरोज, इक्वेशन नंबर ऑफ जीरोस इन द पीएक्स में बताना है कितना जीरोस है, तो इजी, कितना एक्सिस पे कट रहा हो, जितना बार कट रहा हो उतना जीरो हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट दे दिया था कि ऑब्जर्व द मैप ऑफ जयपुर सिटी, ये आपको ABCD सबका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, सारा प्लेस का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, बेस्ड ऑन द दिस फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ क्या बोला, एडवोकेट द रेहाना स्टे एट हीरा बाग, हाउ मच डिस्टेंस, ये देखिए, ये आपका केस बेस जो आता है जनरली उतनी टीचर का मैच नहीं कर पाता, टू बी ऑनेस्ट नहीं मैं बोलूँगा, इसमें कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगाना पड़ता है। तो इससे आपको कब इतना अच्छा बन पाएगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट बनाइएगा उतना ही ज़्यादा ये आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से दिया हुआ था, आपको प्लॉट करना था, उसका सारा का वैल्यूज निकालना था, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर क्लियरली दिखा चुका हूँ कि जितना भी क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट लगाया था उसमें से 80 to 90% मेरा क्या हुआ, मैच किया, ठीक है। बाकी जो वही लगभग आपका 10-15% जो था, 10% 15% जो भी होता है यहाँ पर आपको डिफरेंट देखने को मिलता है, ठीक है। जो हर टीचर 100% नहीं मैच करवा पाता है, तो आपको 10-15% वो डिफरेंट होता है, वो आपका इंटेलिजेंस पे पता चलता है कि वो आप कितना प्रिपेयर किया है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मैं फिर साइंस के लिए लाऊंगा, और उसमें जितना ज़्यादा कोशिश हो सकेगा मेरा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सके मैं आपको बताऊंगा, और आपके लिए जल्द ही लाऊंगा, और आपके लिए फ़ायदा में फ्रूटफुल होगा, ठीक है। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितने ज़्यादा बच्चे को है इसे शेयर करिए, और भी सबको मदद होगा, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।